हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आप सबके एग्ज़ाम अभी तक चल रहे हैं वह भी अच्छे चल रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आपकी ये जो श्रृंखला चलती है डेली की, उसमें जो है आज हम अभी तक के आपकी जितने भी शिफ्टें हुई हैं एग्ज़ाम की, उन सभी की एग्ज़ाम की जो है आज हम जीके जीएस के प्रश्न लेके आए हैं और उनको देखा जाए आपके जो है प्रश्न कैसे आ रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आपका पहला प्रश्न है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो जो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है यह रुपी है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है। तो यह है 4.90 रुपये ट्रिलियन में है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, आगे क्या है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापी ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो यह जो है ऑप्शन है आइसलैंड होगा। चलिए आगे देखा जाए, शहरी क्षेत्रों के उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है सफ़ेद उड़ान। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए आगे क्या क्या है। अब आगे के लिए देखा जाए तो आगे प्रश्न कौन से हैं। तो आगे है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो जो अफ्रीका में कुल जो है 54 देश मौजूद हैं। आगे है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो यह जो है नक्सल विरोधी अभियान जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। WPI का पूर्ण नाम क्या है। तो यह होलसेल प्राइस इंडेक्स है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, आगे है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक वर्ष जो है 10 से 11 लाख करोड़ आधार मुद्रा का संदर्भ के अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो इसका होगा सही होगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, आगे है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो ये जो है CRC जो है बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। तो ऑप्शन सी ONGC जो है ये बनी है। सार का मतलब क्या है। तो यह साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशक किसने किया है। तो जो दिल्ली क्राइम का निर्देशक जो है रिची मेहता जी द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण नाम क्या है। तो जो ITC का पूर्ण नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत के राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये नवंबर महीने मनाया जाता है, जो कि 26 नवंबर की डेट पे मनाया जाता है। 26 नवंबर की डेट को मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आगे हाल ही में किस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। तो चंद्रयान 3 मिशन को जो है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। DDoS का फुल फॉर्म क्या है। तो जो DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल फॉर ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 2014 में भारत में नोबल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो यह जो है ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी जी ने प्राप्त किया था। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है। तो यह जो है महाराष्ट्र का जो है पवित्र स्थल है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, नीति वैज्ञानिक कौन होते हैं। तो यह जो होते हैं वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उन्हें नीति वैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए बच्चों, देखा जाए, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो यह जो है ऑप्शन बी कथक होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाते हैं। तो यह दर्शाते हैं खाता का सार्वजनिक व्यक्तियों का संगठन एवं संगठन से संबंधित और प्रमाणित। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो जो इसकी जो है कुल 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो ये ऑप्शन है ब्राज़ील की मुद्रा है। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना।
चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जो ऑप्शन डी, लॉर्ड लिथगो जो थे उस समय वायसराय थे। डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। ये होता है डेटा डेडलिंग जो होता है, यह जो होता है ऑप्शन बी सही होगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो यह जो होती है अमूर्त संपत्ति होती है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन का कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश है? तो यह है ऑप्शन बी, एल सल्वाडोर, जो इसका सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम जो है बना है। चलिए आगे देखा जाए। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है मार्च का दूसरा बुधवार। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो यह जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे क्या क्या, आगे कौन कौन से प्रश्न हैं? चलिए बच्चों, तो आगे है भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है यूके से। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जीडीपी डेटा की गणना जारी करने वाला भारतीय संगठन कौन सा जिम्मेदार है? यह है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे देखा जाए। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फ्योडोर दोस्तोवस्की। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही होगा। आगे देखा जाए। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने जो है लाओस की राजधानी होगा। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन, WTO जो है जिम्मेदार है। चलिए बच्चों, देखा जाए। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? तो यह 12% जीएसटी दर है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 33 सदस्य हैं। अनुसंधान का पहला चरण कौन सा होता है? तो वो होता है समस्या की पहचान करना। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, तो वो होते हैं बाल अधिकार कहे जाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई? तो यह हुई थी जनवरी 2006 में शुरू हुई थी। सोशल मीडिया में TBT का क्या अर्थ है? तो यह थ्रो बैक थर्सडे है। ऑप्शन सी सही होगा। क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जीन का संपादन के लिए किया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 विषय की थीम क्या है? तो यह भारतीय भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आगे पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो इसका मुख्य लक्ष्य परीक्षा होगा ऑप्शन बी, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटना विकल्प पर चर्चा करने के लिए। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या कहा जाता है? तो ये होती है साइबर धमकी या साइबर बुलिंग कहा जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आगे क्या है? आगे भविष्य की आगे क्या है? आगे भविष्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका? तो यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करती है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो वह था चंपारण सत्याग्रह। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नाम पर परिवर्तन प्रावधान करता है? तो ये ऑप्शन बी जो है और अनुच्छेद 3 इसका आंसर होगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक बोई जाती हैं, जून तक काटी जाती है, सॉरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है?
तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह जो है चीन जो होगा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो यह है श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे क्या 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइग्रेशन या प्रवास। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो अगर इसमें पूछा गया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में की गई थी नाम बदलकर, परंतु जो इसकी मुख्य रूप से स्थापना पहली बार 1875 में हो चुकी थी, वह यूनिवर्सिटी की जो है 1920 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषज्ञता और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो यह हो गया वाराणसी या बनारस। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिन्हें 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी सही होंगे। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो यह जो है शार्लोट ब्रांटे जो है द्वारा जो है यह लिखी गई है। ट्विटर एक चैट आधारित संचार मंच है। भारतीय लिपुल एक दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो यह जो है चीन के साथ करता है। अगला, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग होता है? तो यह वान मुद्रा का उपयोग होता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आक्रमण वह है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस को संक्रमित करता है, तो इसे कहा जाता है मालवेयर। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए बच्चों तो आगे देखा जाए, तो बच्चों देखा जाए आगे, तो ये जो है इसका प्रिंट थोड़ा साफ़ नहीं है, इसका प्रिंट आगे जो है साफ़ है, तो हम आगे उसको जो है जहाँ पे साफ़ है वहाँ शुरू करते हैं। चलिए, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में स्थित है। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो यह जो है 20 लाख जो है रखी गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, डैश ने दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने और कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इमेज फिशिंग कहा जाता है, इमेज फिशिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे क्या है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो यह जागरेब जो होगा क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी होगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे क्या है प्रश्न, आगे प्रश्न है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों को महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये होता है ऑप्शन सी इसका जो सही होगा, कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत के किस पड़ोसी देश ने थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो यह जो है भूटान को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी होगी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया होगा। 1985 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो यह जो है युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच की पूछताछ करने में सहायता करती है, तो उसे कहा जाता है गुणात्मक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा। BRI का फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाएगा। तो ये जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विशिष्ट व्यक्तियों को जो है उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, इसे कहा जाता है स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। चलिए बच्चों ऑप्शन बी सही होगा। भारत की पहली कृषि नीति कब घोषित हुई है? तो बताइए सभी बच्चे, भारत की पहली कृषि नीति जो है कब घोषित की गई थी? तो यह जो है ऑप्शन सी जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो बताइए यह कब प्रस्थापित किया गया था?
तो यह प्रस्तावित, इसके लिए जो है आप लोग को बताना है कब प्रस्तावित किया गया था। तो यह जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2006 में प्रस्तावित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? चलिए बच्चों सभी लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा रस्कुक होगा, ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है? तो ये ऑप्शन डी, पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली जो है चित्रकला के लिए फेमस है? तो यह जो है महाराष्ट्र जो है वर्ली चित्रकला के लिए फेमस है। चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश किस शहर में हुई है? तो यह जो है लखनऊ में हुई है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह जो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण जो होगा इसका आंसर सही होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आगे शुरू किया जाए। तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं? ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर या ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका आंसर होगा गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, आपको पता होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से किस एक प्रदूषण संबंधित त्वरित यूट्रोफिकेशन जो होता है, यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा होगा, यह किससे संबंधित है? तो यह जो होता है जल प्रदूषण से जो होता है संबंधित होता है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI गवर्नर कौन थे? तो यह थे CD देशमुख जी जो थे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधित है। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। तो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल संबंधित थे? तो यह जो थे ऑप्शन ए क्रिकेट से संबंधित थे। चलिए बच्चों आगे देखा जाए कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो GST के ब्रांड एम्बेसडर जो थे अमिताभ बच्चन जी जो है चुने गए हुए थे। चलिए बच्चों आगे देखा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा लगाती है? तो यह सिगफ्रीड लाइन जो है यह जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है सीमा लगाती है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है? तो यह जो होता है यूरेनियम जो होता है आवश्यक होता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए बच्चों, विश्व डाक दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? तो जो विश्व डाक दिवस होता है यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो यह जो थे अमित शाह जी जो थे गृह मंत्रालय प्रमुख हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो वह 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे क्या है, आगे भी है प्रिंट देखा जाए, प्रिंट साफ है? हाँ चलिए यहाँ से प्रिंट साफ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? तो यह जो है टोल कर पर या पर लागू है। गलीलियन उपग्रह यह चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो यह जो है बृहस्पति के जो है 4 चंद्रमा है। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए बच्चों आगे देखा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी यह मनरेगा की विशेषता है? तो यह प्रतिवर्ष 100 दिन का वेतन गारंटी देता है। आसियान जो है के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या कहती है? तो यह जो है कहती है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ धार्मिक सामरिक संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए ठीक होगा इसका। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे क्या है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरिजिन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सनबर्ड जो है
ऑप्शन ए सनबर्ड सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पृथ्वी का प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है, तो वह है पैंजिया महाद्वीप है। चलिए आगे देखा जाए, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकसित देशों के साथ ऋण अनुदान प्रदान करता है, तो यह विश्व बैंक होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा दर्शाता है, तो यह होता है समानता का जो है अवधारणा दर्शाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह है 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है, तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, महिलाओं में SC/ST सामुदायिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो यह जो स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई 1936 में, तो यह हरिहर बुक्का के द्वारा की गई। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है, तो यह है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगला है द क्रॉनिकल्स ऑन कॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई, तो यह है C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। जन्म और आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या बराबर होती, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या है, तो यह तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण करना। आगे GST में कुल कितने GST मॉडल की संरचना कुल 4 है। चलिए WTO के महानिदेशक कौन है, तो न्योंजी ओकोंजो-इवेला ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो प्रसिद्ध पुस्तक गॉडफादर है मारियो पुंजो के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पैन का पूर्ण रूप क्या है, तो पैन का पूर्ण रूप है पर्सनल अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, तो क्षरण जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन की चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत संरक्षण करने पर केंद्रित है, तो यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आगे होगा, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे, तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नाइट्रोजन की खोज किसने की है, तो यह डेनियल रदरफोर्ड द्वारा की गई। निम्नलिखित में से कौन सी GST सामान्य पोर्टल है, तो GST www.gst.government.in ऑप्शन ए सही होगा। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो यह जो ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। उसके बाद आगे है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, तो व्यापार घाटे से अभिप्राय है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो वह व्यापार घाटा कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती की पारंपरिक रूप से का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिससे अखाड़ा कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कुश्ती या पहलवानी। किस दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, तो बताइए विश्व मौसम दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, तो जो विश्व मौसम दिवस होता है यह होता है हमारा 23 मार्च को जो है विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न कौन सा था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कौन सा है, तो यह जो है 23 मार्च जो होगा हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस होगा। SAC कोड में कितने अंक होते हैं, तो इसमें जो होते हैं कुल 6 अंक जो है कुछ होते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली है, तो यह 1947 में स्वतंत्रता मिली है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 1997 में अपनाई गई नई अंतर्राष्ट्रीय संधि के उद्देश्य रासायनिक हथियारों का उत्पादन भंडारण का प्रयोग को समाप्त करना है, तो यह क्या है, ये है CWC रासायनिक हथियार सम्मेलन, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। आगे जम्मू और कश्मीर की वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया है, तो यह कैप्टन बाना सिंह है, ऑप्शन डी इसका सही होगा।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। मैग्रेवा वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है। तो यह जो होता है उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रत्येक पंजीकरण आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या कहा जाता है। वो होता है GSTIN नंबर होता है। चलिए बच्चों आगे देखा, साइबर सुरक्षित भारत का पहल किस वर्ष शुरुआत की गई थी। तो बताइए साइबर सुरक्षित पहल का जो शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। तो यह जो शुरुआत जो है आपकी 2018 में की गई थी। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यह जो थी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। तो यह है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मानव अधिकार संरक्षण का अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। मानव अधिकार संरक्षण का अधिनियम जो होता है 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे क्या है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में आयुर्वेद विज्ञान का नाम जाना जाता है। तो ये चरक संहिता जो है इसे आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना प्रावधान है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों का प्रावधान है। चलिए बच्चों ये जो है अब जो है हाँ आगे ठीक है। तो अब बताइए NOAA का मतलब क्या है। तो NOAA का जो फुल फॉर्म होगा नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन जो होगा ये इसका सही होगा। चलिए बच्चों कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो ये होगा ऑप्शन डी आसाम उसका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। तो इसकी जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है। तो यह जो है UAPA जो है जो इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए ज्यामिति के जनक कौन है। तो यह जो यूक्लिड जो है ज्यामिति के जनक कहे जाएंगे। आगे देखा जाए सोशल मीडिया संचार के एनालिटिकल टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो यह प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन सी इसका सही होगा। वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाए और इसका हिसाब किताब रखा जाए, इसका आयकर अनुभुगतान किया जाए, इसे कहा जाता है सफ़ेद धन। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो ये होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ऑप्शन बी इसका सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच आता है। तो यह आता है मालवा का पठार। ऑप्शन डी सही होगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द क्या है। तो जो कंटेंट क्यूरेशन शब्द कौन सा आता है तो बताइए। तो जो कंटेंट क्यूरेशन यह शब्द जो है अन्य स्रोतों को, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका जो है सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पेनिसिलिन की खोज जिसके चिकित्सा की क्रांति ला दी यह श्रेय किसको दिया जाता है। तो यह जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है दिया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत रूस शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। तो यह जो राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। चलिए बच्चों जो है इसके साथ जो है आज के प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। ये प्रश्न कराए जा चुके हैं। अभी शुरुआत में ही ये प्रश्न हुए हैं सारे। चलिए बच्चों तो इसके साथ ही आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं और इसी तरीके से जो है आगे वीडियोस और भी डाली जाती रहेंगी। इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए बच्चों धन्यवाद।